हाय गाइज, हाउ आर यू। आप अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ ऐसे मोटिवेशनल कोट्स यानी कि प्रेरणादायक विचार बताने वाले हैं जिससे आप यदि अपने निजी जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित ही सफलता यानी कि सक्सेस आपकी ओर बढ़ेगी, ये जान लीजिए। और हाँ, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सफलता की तरफ जाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या हो सकती है इसकी वजह? इसकी वजह है किस्मत आपको आजमा रही है कि आप कितना सह सकते हैं। आपके अंदर कितनी हिम्मत है जो आज की इन एक्सप्लेनेशनल वीडियो यानी कि कोटेशन और थॉट को सुनने के बाद आप काफ़ी मोटिव होंगे। तो आइए कुछ मैं कोटेशन आपको सुनाने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार सोचते थे, सुनते थे आप कि कोई भी काम को करने के लिए आपके पास एक प्रेरणा होनी चाहिए और प्रेरणा एक दूसरे से शेयर करने पे ही प्राप्त होती है, चाहे वो कहीं से भी मिले। जैसा कि आप सुनते आ रहे होंगे कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। ये ये बहुत छोटी सी बात है कि जो चीज़ आप सोचोगे उसी के अनुसार ढलते चले जाओगे। कहते हैं कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती हो। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, आपके माँ बाप भी, क्योंकि आप खुद के मालिक हैं। इसी के साथ कहते हैं कि बड़ा आदमी वह है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे। आप बड़े तभी हो सकते हैं भाई जब आप जहाँ बैठे हों वहाँ कोई बैठा हो, उसको महसूस होने मत दीजिए कि आप बड़े हैं। उसी के लेवल में रहिए, अच्छा लगेगा। जी हाँ, उस काम को चुने जिसे आप पसंद करते हैं, फिर आप जिंदगी भर काम नहीं करेंगे। अरे भाई, जो आपका मन है, जो इच्छा है आपको बनने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, बिजनेसमैन, कुछ भी बनना चाहते हैं आप उसे ही चुनिए। तो जानते हैं क्या होता है? आप जब उसको चुनते हैं तो उसी में ढलते चले जाते हैं और वो खुद आपका साथ देता है, जिससे आपको मंजिल आसान दिखती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चाहते कुछ और है, लेकिन माँ बाप की वजह से और लोगों की वजह से, दुनिया क्या कहेगी, ऐसे क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों में हम फंस जाते हैं और ज़बरदस्ती प्रेशर डाल करके हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो यदि हम कहें कि हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, क्या आप मानेंगे? नहीं ना? या हाँ भी मान सकते हैं? तो जी हाँ, यदि हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है तो मान लो तो हार होगी, और नहीं तो ठान लो तो जीत होगी। किसी चीज को पाने के लिए ठान लो, जिद करो। ठानना मतलब जिद करना। जिद कर लीजिए, ऑटोमेटिकली वो चीजें आपको मिलने लगेगी। जी हाँ, इसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, कहानी। जरा देखिए वो आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालती है। जी हाँ, एक बार महात्मा बुद्ध और उनके साथ उनके कुछ भिक्षुक किसी भ्रमण के लिए निकल रहे थे। जाते जाते रास्ते में भिक्षुक ने कहा, सर, गुरुजी, महाराज, हमको थकान लग रही है, कहीं आराम करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि वो बट वृक्ष सामने दिख रहा है, चलिए वहीं बैठते हैं।
जब वहाँ पर लोगों बैठने लगे तो भिक्षुक ने कहा, महाराज आप कहते थे कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, ये बात हमको हजम नहीं होती है। तो बुद्ध जी ने कहा कि आइए ज़रा पहले हम एक स्टोरी सुनाते हैं, एक कहानी आपको सुनाते हैं, उसे सुन कर के आप जानिए क्या ये सच है कि गलत। जी हाँ, तब उन्होंने एक स्टोरी बताया कि एक गांव में एक सेठ, बहुत बड़े सेठ थे, जिन्हें पैसे की भूख थी। दिन रात वो पैसों के बारे में ही सोचा करते थे। ऐसा करते करते वो उस आसपास के गांव में बहुत फेमस हो गया और दिन रात पैसे उनके पास आने लगा। एक बार उनके घर पे एक मेहमान आया। उन्होंने नाश्ता पानी कराने के बाद भोजन करवाया। रात हो चुकी थी तो उनको रुकने के लिए आग्रह किए, तो वह महाजन वहाँ रुक गए। रात में सोते समय उन्होंने चर्चा किया कि जिस तरीके से आप एक सेठ हैं, ऐसे ही हमारे गांव में एक बहुत बड़े सेठ थे, आपसे भी बड़े, बहुत दानी थे, लेकिन अचानक उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, जिससे वो उनका पूरा राज आज बिखरा पड़ा हुआ है। यह सुनकर के सेठ जी ने कहा, आखिर क्यों हो गई मृत्यु उनकी? तो इन्होंने कहा, मृत्यु वैसे ही यूं ही हो गई। तो इन्होंने कहा, उसका तो कुछ रीजन होगा ना, कोई तो बीमारी कुछ तो हुआ होगा। इन्होंने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ था, अचानक उनका डेथ हो गया, इसका रीजन अभी तक नहीं पता चला। यह सुनकर के इनके मन में एक ऐसा भाव जागृत हुआ, यह सोचने लगे कि अचानक ऐसे ही बिना बीमारी की भी मृत्यु होती है, बिना कुछ बुढ़ापे की भी मृत्यु होती है। ये सुनकर के वो घबरा गए। जब वो मेहमान वहाँ से चले गए, तब वो रात में ये बातें सोचे और उस दिन से वो सिर्फ यही सोचते थे कि हमारी मृत्यु कहीं अचानक ना हो जाए, हम कहीं मर न जाएं, कौन हमारे राज का भोग करेगा। ये सारी चीज़ें सोचने लगे। ऐसे करते करते एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गए। लोग आए, पूछे क्या बात है, आखिर आप ऐसे ही बीमार क्यों पड़ गए? इन्होंने कुछ नहीं बताया। और ऐसे चलते चलते एक बार वहाँ पर एक सन्यासी व्यक्ति आए। लोगों ने उन सन्यासी से उनसे बातचीत करवाया। वो जब उनसे बात किए तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। सन्यासी समझ गए। उन्होंने कहा, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ और इस मंत्र को आप अपने अंदर मन में मुंह बंद करके अंदर की तरफ इस मंत्र को जाप करिएगा, दिन रात जब भी आपको समय मिले। उन्होंने बताया क्या कि आप इस मंत्र का जाप करिएगा कि हम अभी मरेंगे नहीं, या हम जब तक मरते नहीं हैं तब तक हम इस जिंदगी का मजा ले लें, ऐसो आराम से रहें, अपने राजपाट को अच्छे से चला सकें। ये सारी चीज कह करके जब सन्यासी चले गए, मन में यही बात से बार बार कहते थे कि जब तक हमारी मृत्यु ना हो तब तक हम ऐसे चलते रहें और राजपाट करते रहें। ये सारी चीज़ें करते करते हफ्ते बाद उनके अंदर निखार आने लगा और वो फिर पहले के जैसे सही हो गए। यह बात जब सन्यासी को पता चला, सन्यासी आए, तब उन्होंने रीजन बताया कि कहा जाता है कि जैसा हमारा मन सोचता है, जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। आपने इसके पहले सोचा मृत्यु की, देखिए आप वैसे ही होने लगे। आप आज सोच रहे हैं कि आप अच्छे हैं, आपकी मृत्यु जब तक आती नहीं है तब तक आप अच्छे हैं, आप देखिए ऐसे ही हैं। तो कहने का मतलब, जो मन में हम ठानते हैं हमारा मन भी वैसा ही हमको करवाता है। जैसा हमारा विचार होता है वैसे हमारे मन से अपने आप वो बात होने लगती है। और आप देखिए ऐसे सिस्टम पे हमको अच्छी बातें, जैसे मैं आपके बारे में ज़रा बताता हूँ। आप स्टूडेंट बचपन लाइफ में कॉलेज में रहे होंगे, स्कूल में रहे होंगे, आप बार बार यही सोचते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, या हम बैक बेंच पे बैठेंगे, हम बहुत परेशान हैं, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हमारे माँ बाप बहुत गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं। तो आप देखिए वैसे ही ढलते चले जाते हैं।
आपके अंदर की निखारता खत्म होने लगती है, आपके अंदर ऊर्जावान जो चीज़ें हैं वो चीज़ नष्ट होने लगता है और आप एक दिन वैसे ही होने लगते हैं। और देखिए, जो बच्चा स्टूडेंट तेज है पढ़ने में, अच्छा है पढ़ने में, हमेशा अच्छा सोचता है, हमेशा दिन रात बेस्ट करने की कोशिश करता है और एक दिन वो बहुत तेज ही रहता है। तो आप कोई कमज़ोर और कोई तेज स्टूडेंट नहीं हो, आप सभी लोग समान हो, बस सोच की फ़र्क है। आप बस सोचना शुरू कर दो, आप अच्छे हो और आप अच्छे ही हो, तो आप देखिए आपके अंदर क्या निखार आएगा। लेकिन आज की दुनिया में हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान न दे करके हम अपनी उत्सुकता को देख करके आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक ऐसे ही बातों को तो कहा जाता है, आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। आप डरते हो हम फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, और यही डर से आप पेपर नहीं देते और सच में फेल हो जाते हो। आप हमेशा कमज़ोर हो, चाहे कुछ भी ना आता हो, एग्ज़ाम में जाओ तो यार मुझे याद है, मैं कर लूँगा, मैं पास हो जाऊँगा, मैं पास हो जाऊँगा, और देखिए वही होता है, रिजल्ट अच्छा ही आता है। कहते हैं कि कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत कभी नहीं करता है। याद रखिएगा ये चीज़ों को। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। आपके फ्रेंड जो बहुत तेज होगा पढ़ने में, क्या आप उनसे अच्छा हैं या नहीं हैं? आप उनसे पूछिए, देखिए कभी अच्छा जवाब नहीं देगा वो। तो कहने का मतलब, जो ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है, आप उसी से पूछ रहे ऊंचाई पे कैसे जाना, वो कभी नहीं टिप्स देगा। ये सारी चीज़ें, तो ज़िंदगी एक अहम चीज़ें हैं। आपके पास भरपूर टाइम है। इस लॉकडाउन के दौरान आप घर पे बैठ कर के अपने मंथन कीजिए और मंथन करने के बाद पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है जो आपको सक्सेस बनाएगा। याद रखिए, दुनिया भौतिक चीज़ों से जुड़ी हुई है, जो हम भौतिक में ही जी रहे हैं। आत्म मंथन कीजिए और घर पे ज़रूर बैठ कर के 5 मिनट 10 मिनट अपने बारे में सोचिए, तभी आपके अंदर बदलाव आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में। धन्यवाद।